रूस ने महा ऐलान करते हुए फिनलैंड पर तीनों तरफ से अटैक कर दिया है। फिनलैंड के प्रधानमंत्री जल्दी सरेंडर करने को तैयार हैं। रूस ने पल भर में फिनलैंड को वॉरलैंड बना दिया है। नाटो में शामिल होने के बाद फिनलैंड बेहद परेशान हुआ। इस वक्त पूरी दुनिया की नज़र यूक्रेन पर थी, लेकिन इसी बीच रूस ने ताबड़तोड़ फिनलैंड पर हमले शुरू कर दिए। सबसे बड़े हमले में माना जा रहा है कि रूस ने फिनलैंड के पार्लियामेंट का वेबसाइट हैक कर लिया है, जिसके बाद अब फिनलैंड में सरकार चला पाना बेहद कठिन होगा। नाटो में शामिल होने के बाद फिनलैंड पर यह सबसे बड़ा हमला है। रूस ने फिनलैंड पर दूसरा अटैक न्यूक्लियर से किया है, क्योंकि अब फिनलैंड का चप्पा चप्पा रूस के न्यूक्लियर हाइपरसोनिक हथियारों की चपेट में आ चुका है। रूस ने फिनलैंड को चारों तरफ से न्यूक्लियर बारूद से घेर दिया है। फिनलैंड के लोगों को सांस लेने में भी न्यूक्लियर बारूद की गंध आ रही। इतना ही नहीं, रूस ने फिनलैंड को परमाणु हमले की भी खुली चेतावनी दे दी और कहा है कि किसी भी रात में अचानक ज्वालामुखी फट सकता है, जिसके बाद फिनलैंड में तुर्की से भी भीषण तबाही देखने को मिल सकता है। रूस ने आनन फानन में 350 न्यूक्लियर बम को फिनलैंड के करीब पहुंचा दिया है। पुतिन ने नाटो सेना की कब्र फिनलैंड में ही खोदने की कसम खा ली। फिनलैंड के पूर्वी सीमा के नजदीक रूस के परमाणु गोदाम खचाखच भरे हुए हैं, जो तबाही मचाने के लिए व्याकुल हो उठे। माना जा रहा है कि यूक्रेन में कोई भी नहीं हथियार तैनात नहीं थे, इसी वजह से 1 साल तक यह युद्ध चला है। लेकिन फिनलैंड में नाटो के सैकड़ों परमाणु हथियार तैनात हो चुके हैं, जो सिर्फ कुछ मिनटों में युद्ध का खेल समाप्त कर सकते हैं और दुनिया में महाविध्वंस देख सकती है। अगर फिनलैंड की जमीन पर रूस और नाटो के बीच युद्ध छिड़ता है तो 3 मिनट में ही 30 देश तबाह हो सकते हैं, जिसके बाद फिनलैंड के लोगों की नींद उड़ी हुई है। फिनलैंड की सरकार नाटो में शामिल होने के बाद भी सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रही। अब फिनलैंड के लोग नाटो शब्द सुनना भी नहीं चाह रहे। नाटो शब्द सुनने के बाद फिनलैंड में लोगों को बुखार पकड़ ले रहा है। नाटो में शामिल होने से पहले फिनलैंड की पूर्व प्रधानमंत्री नाटू सॉन्ग पर डांस कर रही थी, लेकिन अब नाटो में शामिल होने के बाद उनकी डीजे पार्टी बंद हो गई। बता दें कि इतिहास में फिनलैंड पहले भी कई बार रूस से बुरी तरह झुलस चुका है, लेकिन इसी वजह से अब रूसी आक्रमण के काफी हाई चांसेस बढ़ गए। नाटो में फिनलैंड की एंट्री के बाद पुतिन अपने कंट्री को सुरक्षित बचाने के लिए बहुत बड़ा ऐलान करने जा रहे हैं, जिसके बाद वर्ल्ड वॉर तो छोड़िए, धरती पर एक चींटी भी सांस लेने के लिए नहीं बचेगी। नाटो में शामिल होकर फिनलैंड सुरक्षित नहीं बना, बल्कि युद्ध का नया अखाड़ा बन गया है। रूस ने फिनलैंड के आसपास मौजूद 23 लाख नाटो सैनिकों को सरेंडर करने को मजबूर कर दिया है, जिसकी कहानी हम आपसे आगे साझा करेंगे। नाटो में शामिल होने के बाद फिनलैंड बुरी तरह घुटने पर आ गया है, जिसकी सुरक्षा के लिए अचानक इजराइल मैदान में कूद पड़ा है। रूस की सीमा से सटे हुए फिनलैंड के सभी शहरों में हाई अलर्ट जारी है। इस वक्त फिनलैंड के सीमावर्ती गांवों में यूक्रेन के बखमुत से भी ज्यादा दहशत का माहौल है। फिनलैंड की सेना कई दिनों से युद्धाभ्यास कर रही है। जगह जगह मिसाइल अटैक से बचने के लिए बंकर बनाए जा रहे हैं। फिनलैंड को पहले से ही रूस के खौफनाक हमले की भनक लग गई थी और इसी वजह से पूरे फिनलैंड को इजराइल की सुरक्षा कवच यानी कि डेविड स्लिंग से डिफेंड किया जा रहा है। फिनलैंड की सीमा पर लगातार रूस के न्यूक्लियर बॉम्बर और लड़ाकू विमान गरज रहे हैं। रूस ने फिनलैंड की तरफ सैकड़ों टैंक रवाना कर दिए हैं। फिनलैंड से सटे सीमा के आसपास रूस के परमाणु सबमरीन दहाड़ मार रहे हैं। इसके साथ ही माहौल ऐसा बना हुआ है कि किसी भी वक्त फिनलैंड का हाल यूक्रेन से भी बुरा हो सकता है। फिनलैंड और रूस के बीच 1340 किलोमीटर लंबी सीमा पर अचानक टेंशन हाई वोल्टेज में बदल गया है और जो किसी भी वक्त विस्फोट हो सकता है। दोनों तरफ से सेना की मूवमेंट बिजली की रफ्तार से हो रहा है। ऐसे में अब सवाल उठ रहा है कि क्या यूक्रेन को बर्बाद करने के बाद पुतिन फिनलैंड को नेस्तनाबूद करने वाले हैं, या फिर क्योंकि इस वक्त पुतिन की मदद के लिए नॉर्थ कोरिया ने भी 5 लाख से ज्यादा खूंखार सैनिक भेजने की पूरी तरह से तैयारी कर ली। इसके साथ ही माना जा रहा है कि किम जोंग ने इन सैनिकों को फिनलैंड के बॉर्डर पर धमाका करने के लिए बुलाया है। इस वक्त फिनलैंड के अंदर डर का माहौल छाया हुआ है और अपनी सुरक्षा के लिए वह लगातार हथियार खरीदने को तैयार हो गया है, जिसका मोटा मुनाफा अमेरिका समेत पूरे यूरोप को मिलने वाला है। लेकिन फिनलैंड के मिले हथियारों में सबसे महत्वपूर्ण हथियार इजराइल का डेविड स्लिंग डिफेंस सिस्टम माना जा रहा है। इस डिफेंस सिस्टम को खरीदने के लिए फिनलैंड ने $345 मिलियन खर्च किए। इजराइल के इस एयर डिफेंस सिस्टम को तैयार करने में अमेरिका ने एक बड़ी भूमिका निभाई है। मतलब साफ है कि फिनलैंड के साथ इस डील के बाद अमेरिका ने भी मोटा मुनाफा छापा है। लेकिन इजराइल का यह डिफेंस सिस्टम बेहद घातक माना जा रहा है, जो तैनात होने के बाद फिनलैंड के चप्पे चप्पे को रूसी मिसाइलों से सुरक्षित कर देगा। अब जानकर बताते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पहली बार
फिनलैंड इतना डरा हुआ है और वह अपनी सुरक्षा के लिए कुछ भी करने को तैयार है। साथ ही फिनलैंड को शुरू से ही पता है कि उसके बगल में रूस जितना खतरनाक देश मौजूद है। इसी वजह से फिनलैंड ने कई दशकों से युद्ध के दौरान अपने बचाव के लिए तैयारी शुरू कर दी थी। फिनलैंड में जगह जगह पर बंकर बने हुए हैं, उसके शहरों में बॉम्ब शेल्टरों की कोई कमी नहीं। लेकिन फिनलैंड की सबसे बड़ी सुरक्षा की गारंटी अब अमेरिका समर्थित नाटो सेना के पास है। यह सुरक्षा फिनलैंड के लिए काफी मजबूत डाल है, क्योंकि इस सुरक्षा के अभाव में आज यूक्रेन का बुरा हाल हो रखा है। माना जा रहा है कि रूस के बॉर्डर के पास फिनलैंड में नाटो अपने कई बड़े परमाणु हथियार के साथ तैनात करने जा रहा है। उसके निशाने पर पुतिन का घर और मॉस्को में उनका कार्यालय होगा। इतना ही नहीं, नाटो फिनलैंड के अंदर कई अत्याधुनिक रडार भी लगाने जा रहा है, जिसके सेंसर मॉस्को में हो रहे गतिविधियों को बेहद आसानी से डिटेक्ट कर सकते हैं। फिनलैंड में मौजूद नाटो के हर एक हथियारों पर पुतिन के एक सैनिकों का खून से नाम लिखा होगा। दूसरी तरफ पुतिन भी चुपचाप बैठने वाले नहीं हैं। उन्होंने भी फिनलैंड में नाटो के जमावड़े के खिलाफ पूरी बंदोबस्त कर ली। इस वक्त पुतिन ने बाल्टिक सागर के आसपास कई खतरनाक न्यूक्लियर हाइपरसोनिक मिसाइल तैनात कर दिए, जो अभी तक अमेरिका भी नहीं बना पाया है। यह सब देखते हुए फिनलैंड समेत पूरे नाटो में हड़कंप मचा हुआ है। माना जा रहा है कि बेलारूस के साथ मिलकर पुतिन ने फिनलैंड पर अटैक की तारीख फिक्स कर दी है और अब दुनिया में एटम बम का टाइम फिर से आ गया है। तो दूसरी तरफ भारत को भी नाटो ज्वाइन करने को ऑफर दिया गया है। इसी साल के अंत तक अमेरिका हर हाल में भारत को नाटो में ज्वाइन करके चीन के खिलाफ सुरक्षा प्रदान कर सकता है। चीन के खतरे को देखते हुए आजकल इस मुद्दे पर चर्चा बहुत तेज हो गई और कई विशेषज्ञ मानते हैं कि इस वक्त भारत को नाटो ज्वाइन कर लेना चाहिए, नहीं तो चीन किसी भी वक्त भारत पर हमले करके गहरी चोट पहुंचा सकता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ कुछ लोगों का मानना है कि नाटो ज्वाइन करने से भारत को कोई फायदा नहीं होगा। उनका मानना है कि नाटो सिर्फ अमेरिका का एक नाटक है, जिसके माध्यम से अमेरिका भय का माहौल पैदा करके हथियार बेचने में माहिर हो चुका है, क्योंकि अंत में भारत की रक्षा के लिए सिर्फ हमारा मित्र रूस ही खड़ा होगा। अमेरिका रोज राज को अपने सपने देखता है और चाहता है कि भारत और चीन के बीच विस्फोटक युद्ध हो जाए, ताकि रूस और भारत में दरारें पैदा की जा सके। लेकिन दूसरी तरफ हमारा दोस्त रूस चाहता है कि भारत और चीन अच्छे दोस्त बन जाएं और ब्रिक्स के देश एक साथ मिलकर अमेरिका की हैकड़ी निकाले। जैसे कि आप सभी ने हाल ही में देखा होगा, ब्रिक्स के सभी देश आपस में मिलकर डॉलर की कमर तोड़ने में लगे हुए। हालांकि इस मामले पर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट में बताइएगा। क्या भारत को नाटो ज्वाइन करना चाहिए या फिर नहीं।